कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और आज हम लोग आ चुके हैं आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम 2025 के लिए सिंपल मॉडल पेपर लेकर, ठीक है? बिल्कुल आपको जो है एग्ज़ाम में जिस तरीके से आपके सामने आज मैं प्रश्नों को बनाया हूँ, ठीक है? पेपर को बनाया हूँ, बिल्कुल इसी तरीके के प्रश्न आपके एग्ज़ाम हॉल में देखने को मिलेगा, ठीक है? इससे एक भी प्रश्न आपके एग्ज़ाम हॉल में बाहर नहीं पूछेगा। जैसे कि आपको मालूम है कि आपके एग्ज़ाम हॉल में रीज़निंग होता है, टिस्ट हो, ठीक है? तो इसमें रीज़निंग टिस्ट हो करेंगे, फिर आपके जीके के जो प्रश्न होते हैं बिस्ट होते हैं, तो बिस्ट हो यहाँ पे आपको जीके के प्रश्न मिलेंगे, जीके जीएस के। उसके बाद से साइंस जो होता है आप लोगों का कितना 25 ठो, तो साइंस के 25 ठो जो है मैथ के जो है आपके 25 ठो प्रश्न होते हैं। तो ये आपका जो है टोटल 100 ठो प्रश्नों का ये आप लोगों के मॉडल सेट मैंने तैयार किया हुआ है। बिल्कुल आपको इसी तरीके के पेपर आपके एग्जाम हॉल में देखने को मिलेगा, तो 100% आप यहाँ से तैयारी कर सकते हो, एक भी प्रश्न बाहर नहीं पूछेगा, ठीक है? तो जिन्होंने भी फॉर्म भर दिया है और चाहते हैं कि इस बार सिलेक्शन ले लें, तो इस क्लास को कभी भी मिस ना करें। आपको मालूम है कि ये कितने बजे होता है क्लास? शाम को 8 पीएम पे जो है मॉडल सेट वाली क्लास आपको प्रोवाइड होती है। तो आप कभी भी इस क्लास को मिस ना करें, ठीक है? डेली ही क्लास को जॉइन करें, बेहतर स्कोर पाना है तो, ठीक है? तो यहाँ पे चलते हैं पहले रीजनिंग के प्रश्नों की ओर, और रीजनिंग के बाद से आपके साइंस और जीके फिर मैथ के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। और जिन्होंने भी इस क्लास को लाइक नहीं किया है, ठीक है? तो आपको लाइक कर देना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से मैं आपके लिए फ्री में जो है देख लीजिए, यूट्यूब पे कोई भी फ्री में आपको ऑल सब्जेक्ट नहीं पढ़ा रहा है, ठीक है? तो केवल आपको मैं ही पढ़ा रहा हूँ, तो आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है? ताकि हर एक बच्चों के पास ये वीडियो चला जाए कि फ्री में जो है आपको यूट्यूब पे इतना अच्छा कंटेंट कोई दे रहा है। तो अगर इस पे अगर आज जो है मैं आपको बता दूँ कि 200 लाइक होता है, तो मैं कल 2 मॉडल सेट आपको कराऊँगा, मतलब डेली ही 2 मॉडल सेट आपके लिए प्रोवाइड करूँगा, एक सुबह में और एक शाम में मॉडल सेट। 2 मॉडल सेट और आपको चैप्टर वाइज़ भी क्लास कराऊँगा फ्री में। तो 200 लाइक आपके होने चाहिए। देखते हैं कि कौन-कौन मेरे दोस्त इसको पूरा करता है। अब चलिएगा, पहला प्रश्न आपके सामने कह रहा है, एक निश्चित कुट भाषा में पुलिस को जो है यहाँ पे लिखा जाता है और क्लिप को जो है यहाँ पे 72 लिखा जाता है, तो उसी कुट भाषा में कंट्रोल को जो है किस प्रकार लिखा जाएगा, ये आपको बताना है। जैसे कि आपको मैंने पहले भी बताया है कि प्रश्न आते ही मॉडल पेपर है, तो टेस्ट आपको यहाँ पे समझ जाना है कि ये टेस्ट के तौर पे ये सारे ही प्रश्न आपके सामने आया हुआ है, ठीक है? तो पहले का उत्तर आपके सामने क्या होने वाला है, ये आपको ए हो रहा है कि बी हो रहा है कि सी हो रहा है, इस तरीके से आपको टेस्ट देना है। जो टेस्ट दे रहा है उसका देखिए स्कोर डेली ही इंक्रीज हो रहा है, कुछ ना कुछ वो नया सीख रहा है और हमेशा ही जो है प्रश्नों को सॉल्व कर रहा है। तो देखिए, सबसे पहले इस तरीके के पुलिस को अगर लिखेगा, यहाँ पे अंक अधिक है, तो हम यहाँ पे क्लिक के साथ चलते हैं, CLI, यहाँ से कुछ लॉजिक हम पता कर लेंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि क्या होगा। 72 लिखा हुआ है किस तरीके से, तो देखिए सी का कोड 3 होता है, एल का कोड 12 होता है, आई का कोड 9 होता है, पी का कोड 16 होता है, यही होता है। अच्छा जी, अगर इनको हम जोड़ देते हैं, तो ये कितना होता है, ये 25, 25 12 37, 37 और ये 40 हो रहा है, परंतु 72 लिखा है, तो बिल्कुल ये वाला लॉजिक नहीं लगेगा, ठीक है? दूसरे लॉजिक की तरफ चलेंगे। दूसरा लॉजिक एक और इसका क्या होता है कि इसके अपोजिट हम लिख लेते हैं, ठीक है? इसके अपोजिट लिख लीजिए, तो इसका अपोजिट क्या होता है, सी का अपोजिट आपका क्या होता है, W, एल का अपोजिट क्या होता है, O, आई का अपोजिट आर होता है, और पी का अपोजिट क्या होता है, तो पी का अपोजिट के होता है, ठीक है? अब इसके प्लेस वैल्यू को रखिए, तो डब्ल्यू का जो है प्लेस वैल्यू 23, ओ का प्लेस वैल्यू 15, आर का 18, और यहाँ पे के का 11, सबको जोड़ दीजिए। तो ये देखिएगा, 18 और 11 29, 29 15 44, 44 23, 44 23 आपके कितने हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 67, ठीक है? टोटल जोड़ने पर 67 हुआ, परंतु 72 लिखा है। मतलब यहाँ पे देखिए अंकों की संख्या कितनी है, यहाँ पे क्लिप में तो 4 हैं अंक, तो 4 इसमें और जोड़ दिया है, ठीक है? तो ये हो गया आपका कितना, जो है यहाँ पे देखिएगा, 1 मिनट और जोड़ लेते हैं, 5 3 8, और यहाँ पे ये देखिएगा हम लोगों ने गलती क्या किया था भाई साहब, ये तो एक्स होता है ना, सी का अपोजिट एक्स होता है, हमने तो यहाँ पे डी का लिख दिया है, तो ये होता है 24, इसको जोड़िएगा तो ये कितना हो जाएगा, 68, 68 4 कितना हो गया, 72। सॉरी, यहाँ पे थोड़े से मिस्टेक हो गया था, तो देखिए ये 4 जोड़ा गया था। अब वही लॉजिक देख लीजिए, इसके साथ भी करना है, CON, ठीक है? अब देखिए, सी का अपोजिट अभी हम लोगों ने निकाला था, एक्स था, तो 24 इसका कोड है, ओ का 15 होता है, अपोजिट निकालना है ना, तो 27 में से घटा दीजिए, तो ओ 15, 27 में से 15 घटाइएगा, 12 हो जाएगा, प्लस इन होता है कितना, 14 पे, तो इसका अपोजिट 13 कर दीजिएगा, आर 18 पे, तो इसका 9 होता है, फिर सॉरी टी लिखा है ना, तो टी का कितना हो जाएगा, टी का कितना होगा, 7 होगा ना, टी का जी होता है, और आर का 9 होता है, ओ का फिर 12 होता है, और एल का कितना होता है, एल का जो है 15 होता है, ठीक है? अब सबको जोड़ दीजिए, तो सबको जोड़ेंगे तो ये 12 3 36, 36 48 49 हो गया, 49 56 हो गया, 56
56 और 9 65, 65 और 12 65 और 15 65 15 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 80 80 12 92 हो गया, ठीक है। और 92 में देखिए कितने अंक है? 1 2 3 4 5 6 7 7 अंक जोड़ दीजिए तो 92 7 99 आपके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो अपोजिट आपको अच्छे तरीके से याद होने चाहिए ऐसे प्रश्नों के लिए। थोड़े से ये लॉजिक वाला प्रश्न था, परंतु आप लोग कर सकते हो। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। देखिए ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में 2-3 ठो देता है, ठीक है, ताकि एग्जामिनर आपको फंसाए, परंतु हमको फंसना नहीं है। ऐसे प्रश्नों को इजीली अच्छे दिमाग से करेंगे तो कर सकते हैं। ये देखिए लिखा हुआ है एफ, एफ के बाद से एल, एल के बाद से ई, ई के बाद से एक्स, एक्स के बाद से आई, आई के बाद से बी, बी के बाद से एल, एल के बाद से ई लिखा है, ठीक है, यही लिखा है। और इसको क्या लिखा है यहाँ पे? 42 42 30 44 6 यहाँ पे 18 इस तरीके से लिखा है। तो अगर आप देखिएगा तो एफ से आपको 42 बनाना है, एफ को 42 यहाँ पे लिखा हुआ है। अब किस तरीके से लिखा हुआ है अगर देखिएगा, और यहाँ पे एल एल का कितना लिखा हुआ है? 30। इन दोनों ही अंकों को हम पहले बनाने की कोशिश करेंगे तो बाकी तो सब बन जाएंगे इजिली। तो अगर देखेंगे तो एफ का कोड कितना होता है? 6 होता है, इसका कोड एल का होता है 12। तो 12 से 30 पे जाएंगे। यहाँ पे तो हमें समझ में आया था कि 6 का जो है 7 गुना करेंगे तो 42, 6 में 7 से गुना करेंगे। लेकिन यहाँ पे जब 7 से गुणा करेंगे, यहाँ पे तो 7 से गुणा करेंगे 42 हो जाएगा, लेकिन 12 सत्ते 84 हो जाएगा यहाँ पे। तो बिल्कुल आपका 7 से गुणा नहीं किया गया है। दूसरे लॉजिक की तरफ चलेंगे, ये लॉजिक बिल्कुल ही यहाँ पे फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है। तो दूसरे लॉजिक की तरफ हम चलेंगे और दूसरा लॉजिक आपके सामने क्या हो सकता है ये समझने की कोशिश करते हैं अगर हम लोग। तो देखिएगा यहाँ पे जो है आपके सामने क्या हो जाएगा, बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे अगर, तो इसके जो है हम क्या करते हैं, इसके अपोजिट निकालते हैं, ठीक है। एफ का अपोजिट क्या होता है? तो एफ का अपोजिट यू होता है, ठीक है। और यू का कोड आपको मालूम है 21 होता है, और 21 का 2 गुना करेंगे, 21 दूना 42 आपको बिल्कुल यहाँ पे मिल गया। अच्छा जी, वही काम यहाँ पे भी होना चाहिए। तो एल का अपोजिट क्या होता है? ओ होता है, ठीक है। और ओ का कोड कितना होता है? ये होता है 15, और 15 का 2 गुना देखिए करके 30 हो गया। मतलब लॉजिक बिल्कुल हमें मिल गया। यहाँ पे देखिए ई का अपोजिट कितना होता है? भी होता है, और भी का कोड देखिए कितना होता है? 22 होता है, 22 का 2 गुना आपका 44 हो जाएगा। बिल्कुल यहाँ पे देखिएगा मिल गया, मतलब लॉजिक आपके सामने मिल गया। अब आप इसको कर सकते हो जैसे कि यहाँ पे दिया गया है। तो देखिए यहाँ पे लिखा है CEMENTED, यही लिखा है। अब यहाँ पे जो है आपको करना क्या है, ये देखिए, ये देखिए ये सी लिखा हुआ है, और सी का अपोजिट हम निकालेंगे तो ये होता है आपका कितना? तो ये होता है 24, अभी हम लोगों ने निकाला था। और इसका 2 गुना कर देंगे, इसमें 2 से गुना करेंगे तो 24 दूना 48 से आपका वैल्यू स्टार्ट होना चाहिए। बिल्कुल पहला वाला दोनों ही गलत है। दूसरे वाले पे चलिएगा, ई होता है कितने पे? ई का अपोजिट भी का जो है कोड कितना होता है? 22 होता है, 22 का 2 गुना करेंगे, 22 दूना 44 आपका आना चाहिए। यहाँ पे 10 लिखा है, बिल्कुल गलत हो जाएगा। आपका राइट उत्तर बनेगा जो ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर है। आशा करता हूं कि ये प्रश्न आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। एक एक प्रश्न को अच्छे तरीके से नोट करते चलिएगा, क्योंकि बिल्कुल आपको ऐसा ही पेपर में प्रश्न देखने को मिलेगा। इससे एक भी प्रश्न बाहर अगर पूछ देगा तो जो कह सकते हो आप वो हम मान जाएंगे, ठीक है। कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से उसी तरह संबंधित है जैसे दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। अब बताने की कोशिश करेंगे, जैसे कि आपको मैंने प्रश्न को सॉल्व करना बहुत अच्छे तरीके से ऐसे सिखाया हुआ है, ठीक है। ये लमसम आपके 10वें मॉडल सेट है। इसके पहले मैंने जो है 8-9 ठो मॉडल सेट करा दिया है। यदि आपने उनको नहीं देखा है तो प्लीज जाइए और उन वीडियो को जरूर देखिए। और आप डेली ही क्लास को, जैसे कि आपको मालूम है कि क्लास का जो है पीडीएफ आपको फ्री में मैं देता हूँ, ठीक है। क्लास भी फ्री है और क्लास के पीडीएफ भी आपको फ्री में मैं देता हूँ। तो आप जो है यहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया होगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो उस लिंक पे जाइए और क्लिक कीजिए, ठीक है। क्लिक करते ही आप मेरे जो है व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइएगा, और डेली ही क्लास का पीडीएफ मैं सुबह और शाम आपको प्रोवाइड करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए अगर 5 से 7 हमको जाना है, ठीक है। तो 5 से 7 कैसे होगा? अगर आप देखिएगा तो 5 से 7 क्या होगा? 2 जोड़ा गया है, तो 11 में 2 जोड़िएगा तो 13 होना चाहिए। बिल्कुल यहाँ पे 13 दिया ही नहीं है। लॉजिक यहाँ पे बिल्कुल जो है अलग ही लग रहा है, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे अच्छे तरीके से देखा तो 5 का जो है हमने वर्ग कर दिया, ठीक है। 5 का वर्ग कितना हो गया? 25, बिल्कुल 25 होता है। और 7 पे जाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? 18 इसमें से माइनस करेंगे तो बिल्कुल 7 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, तो वही लॉजिक यहाँ पे भी कर देते हैं। 11 का वर्ग कर देते हैं, कितना होता है? तो ये होता है 121। 121 में से 18 घटा देंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका? 103 हो जाएगा, और 103 ही आपका बिल्कुल राइट उत्तर था। तो आशा करता हूँ कि आपको बेहतर तरीके से ये भी प्रश्न समझ में आ गया होगा। तो ऐसे-ऐसे लॉजिक वाले प्रश्न आपको फँसाऊँ दिया जाएगा, परंतु अगर आपने यहाँ पे पढ़ लिया तो वहाँ पे तो आप ईज़िली सॉल्व कर सकते हो।
अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि उस विकल्प को चुनिए जो छठी संख्या से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार पहली संख्या दूसरी संख्या से संबंधित है और तीसरी संख्या चौथी संख्या से संबंधित है। अब ये ना मजेदार वाली प्रश्न है आपके सामने, थोड़े से आपको डिफिकल्ट लग रहा होगा लेकिन बहुत ईजी है। इसके पहले वाले से भी ईजी इस प्रश्न को हम लोग मान सकते हैं। तो 10 सेकंड लगना चाहिए आपको, 10 सेकंड का समय है इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए और इन 10 सेकंडों में जो है आपके प्रश्न सॉल्व हो जाने चाहिए। चलिए देखते हैं कौन कौन इस प्रश्न का, चौथे प्रश्न का उत्तर कौन कौन देता है कमेंट बॉक्स में। जरूर यहाँ पे हम देखेंगे, डेली ही आपके कमेंट हम पढ़ते भी हैं, देखते भी हैं कौन कौन जो है कितने प्रश्नों को सॉल्व करता है। ये सारे ही मैं रिप्लाई भी देता हूँ, जो डेली कमेंट करते हैं उनको अच्छे तरीके से मालूम है कि आपके कमेंट का जो है बिल्कुल हम पढ़ते हैं अच्छे तरीके से टाइम मिलने पर। तो अब जो है यहाँ पे देखिएगा इसको किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। 8 से जो है 72 लिखा गया है। लॉजिक पता करो कि 8 से 72 तो कहिएगा 8 में 9 से गुणा कर देंगे, 9 8 72। उसी तरीके से अगर 10 लिखा हुआ है और 10 में गुणा करेंगे तो 10 9 90। यहाँ पे तो भाई साहब 101 लिखा है। बिल्कुल ये वाला जो तरीका हमने लगाया ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल कहीं से भी इसमें दम नहीं है। तो हम तुरंत ही चेंज करेंगे और दूसरा लॉजिक अपनाएंगे कि ये 8 है, 8 का वर्ग कर देते हैं, कितना हो गया भाई साहब 64। और फिर यही 8 जो है इसको हम लोगों ने जोड़ दिया, 8 जोड़ देंगे ये वाला 8 उठा के, तो ये कितना हो जाएगा 72 हो गया। ठीक है, वही लॉजिक यहाँ पे 10 के साथ भी लगाएंगे तो 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, 100 में 10 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 110। उसी तरीके से यहाँ पे 100 210 पे हमको जाना है, तो 210 पे हमको स्क्वायर किसके पास ये होता है ये पहले पता करना पड़ेगा। ठीक है, 16 16 256 हो जाएगा, 12 12 144, 14 14 ही कितना होता है 14 का स्क्वायर कर लीजिए, बिल्कुल आपका उत्तर मिल जाएगा 196 और 196 में फिर 14 जोड़ दीजिए, बिल्कुल आपका हो जाएगा 210। तो आपने यहाँ पे देख लिया कि क्या भरना है आपको 14 रखना है। ठीक है, और 14 आपके ऑप्शन नंबर पहला वाला में ही दिया गया था। आशा करता हूँ कि आपने ये प्रश्न भी किसी तरीके से गलती की गुंजाइश नहीं रखी होगी। और नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो पांचवी जो है अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है और चौथा अक्षर समूह तीसरे अक्षर समूह से जो है संबंधित है। बताएंगे कि इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। बेहतर है आपके लिए, बहुत बेहतर ये प्रश्न आज के जो है मैंने सेलेक्ट किया हुआ है। ठीक है, क्योंकि इस तरीके के ही प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में पूछे जा रहे हैं इस टाइम। तो अब जो है आपको वैसा ही प्रश्न कराऊंगा बिल्कुल जो कि एग्जाम में 100% आने वाले हैं। तो आप क्लास को किसी भी दिन मिस ना करें। तो अब जो है आपके सामने यहाँ पे है और इसको आपने अच्छे तरीके से सॉल्व करने की कोशिश की होगी तो आपसे बन भी गया होगा। और जो कोशिश नहीं करने वाले हैं उनके लिए तो कुछ भी हम कह नहीं सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसको जो है यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, उसके बाद से इसको जो है यहाँ पे लिखा गया, वही लॉजिक हमको इसके साथ लगाना है। तो लॉजिक पकड़ लेते हैं, यहाँ पे क्या क्या लगाया है, WIRE को जो है यहाँ पे लिखा गया है क्या, यहाँ पे लिख दीजिए RJW और F लिखा है। ठीक है, तो अगर हमें देखने को मिला ये तीसरा वाला अक्षर यहाँ पे लिख दिया है भाई साहब और इसको यहाँ पे लिख दिया, बिल्कुल आपको समझ में आ रहा होगा। ये ई के बाद एफ लिखा है मतलब 1 जोड़ दिया है, ये आई लिखा है आई के बाद जे लिखा हुआ है मतलब 1 इसमें भी जोड़ दिया है। लॉजिक आपको पता चल गया। पहला नंबर और तीसरा नंबर को आपको पलटना है, बाकी दोनों में क्या किया है एक एक जोड़ा हुआ है। अच्छा, वही लॉजिक यहाँ पे भी होना चाहिए। इसको देखिए ये जो लिखा गया है क्या लिखा है इसको, तो यहाँ पे लिख लेते हैं CJ और PL लिखा है। ठीक है, तो तीसरा वाला पहले किया है, ये P यहाँ पे कर दिया है, बिल्कुल I का J कर दिया है, K का L कर दिया है, एक एक इसमें जोड़ दिया है। तो वही लॉजिक हम लगा देंगे किसके साथ, किसके साथ लगाना है, IMLI के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे तीसरा वाला अक्षर पहले आएगा और पहले वाला अक्षर जो है क्या हो जाएगा और उसके बाद से दूसरे वाले अक्षर में क्या करना है एक जोड़ देना है, तो M के बाद N और ये वाला आपका यहाँ पे आ जाएगा I और इसमें एक जोड़ देंगे तो I के बाद J। अब देख लीजिए आपके पास LNI J कहाँ पे दिया गया है, बिल्कुल आप कहिएगा ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है आपके सामने प्रतिरोध का जो संबंध ओम से है बल का वही संबंध किससे होगा ये आपको बताना है। एनालॉजी का प्रश्न है, आप एनालॉजी के प्रश्न में देखते होंगे इस तरीके के प्रश्न देता है कि ये प्रतिरोध है, प्रतिरोध का जो है यहाँ पे संबंध ओम बता रहा है। ठीक है, तो बल का संबंध किससे होगा, तो आपको जो है एसआई मात्रक याद है तो आप बिल्कुल इसको बना दिए होंगे कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। क्या होता है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। तो यहाँ पे बल का एसआई मात्रक आपने सभी ने पढ़ा होगा छोटे क्लासों में, 9th क्लासों में, कि भाई साहब बल जो है न्यूटन का एसआई मात्रक है। बिल्कुल बल का एसआई मात्रक न्यूटन आपको लगाना था। ऑप्शन नंबर 80 अगर बताया है आपने तो बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है,
कार आपका अगला प्रश्न समझने की कोशिश करेंगे अगर आप लोग तो इसको भी सॉल्व कर सकते हो कि निम्नलिखित 4 अक्षर जो है समूहों में से 3 जो है एक प्रकार जैसे हैं और एक जो है भिन्न है। भिन्न वाले अक्षर का जो है चयन करना है। जो भिन्न है उसी को जो है आपको यहाँ पे बताना है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि जो है इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। 7वें प्रश्न का सही उत्तर आपको यहाँ पे बताना है। चलिएगा देखते हैं कौन-कौन मेरा दोस्त जो है इस प्रश्न का सही उत्तर बता देता है। कौन-कौन इस प्रश्न का जो है सही उत्तर बताता है बिल्कुल यहाँ पे देखते हैं। बताइएगा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। तो इस प्रश्न को जो है यहाँ पे देखिए बिल्कुल आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा कि किया क्या है इसने। जो है पहले अगर देखते हैं तो यहाँ पे डी का कोड लिखते हैं 4, आई का कोड 9, डब्ल्यू का कोड 23। उसके बाद से देखिए लिखा है के का कोड कितना होता है, के का 11 होता है, क्यू का होता है 17 और पी का होता है 16। उसके बाद से देखिए ए का कोड 1, एफ का कोड 6 और जेड का कोड 26। उसके बाद से एच का कोड 8, एम का कोड 13 और एस का कोड 19। अगर देखिएगा तो 8 से यहाँ पे 13 हुआ प्लस का 5, 1 से 6 हुआ प्लस का 5, 11 से 17 हुआ, 11 से 17, 11, 11, 6, 17, यहाँ पे 6 जोड़ दिया, यहाँ पे 4 से 9 यानी कि 5। तो हमें तो यहाँ पे देखिए इसमें भी 5 जोड़ा, इसमें भी 5 जोड़ा, इसमें भी 5 जोड़ा, परंतु ये बी वाला जो ऑप्शन है इसमें 6 जोड़ दिया है। तो बिल्कुल गलत जो है हमें यहाँ पे अलग जो है यहाँ पे मिल गया ऑप्शन नंबर बी। बी के साथ अगर हम गए हैं तो बिल्कुल सही उत्तर है। इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। निम्नलिखित 4 विकल्पों में से 3 जो है किसी प्रकार से एक समान है और एक जो है भिन्न है। उस भिन्न संख्या का जो है चयन करना है आपको जो तीनों से अलग है। ठीक है? आपको 3 एक जैसे मिल रहे हैं और एक जो है आपको अलग है। जैसे कि मैंने अभी आपको एक ठो करके दिखाया था। तो ये प्रश्न आपको करना है। आपको मिलते हैं यहाँ पे कितने 10 सेकंड के समय। 10 सेकंड से अधिक तो लगना नहीं चाहिए। ठीक है? बिल्कुल अपना-अपना दिमाग दौड़ाइए। दिमाग दौड़ाएँगे तो ही कुछ हो सकता है क्योंकि एग्ज़ाम हॉल में आपको मैं बताने नहीं जाऊँगा। वहाँ पे तो आपको खुद से ही प्रश्न को सॉल्व करना पड़ेगा। वहाँ पे आपको ही प्रश्न सॉल्व करना पड़ेगा, तो आप कोशिश कीजिए कि आप यहाँ पे जो है प्रश्नों को खुद से सॉल्व करें, ठीक है? अगर आप यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो एग्ज़ाम हॉल में भी सॉल्व कर देंगे। इसमें क्या है? अब देखिएगा अगर हमने देखा यहाँ पे तो लॉजिक क्या हो सकता है, ये किसी भी संख्या का वर्ग नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। तो ये एक जो है लॉजिक खत्म हो गया। दूसरा लॉजिक क्यूब भी नहीं है, तो इसके अंकों को जोड़ लेते हैं। तो ये 4, 3, 7, 2, 9, 9, 8, 17 हो रहा है। पहले वाला का योग 17, ये देखिए 4, 2, 6, 1, 7, 7, 3, 10 हो रहा है। ये 10 हो गया। यहाँ पे देखिए 6, 4, 10, 5, 15, 7, 22 हो गया। यहाँ पे देखेंगे तो ये हो जाएगा 2, 3, 3, 5, 8 हो गया। तो यहाँ पे जो है आपके क्या बन रहा है, इस तरीके से अगर लॉजिक से देखेंगे तो ये तो आपका अलग हो रहा है। ठीक है? 17 ये सम अगर देखेंगे तो। लेकिन इस तरीके से ये प्रश्न नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे देखिए अगर हम देखेंगे तो लिखा है 2, 10 और 5 लिखा है, तो यहाँ पे 2 और 5 में गुणा कर दिया है, ठीक है? तो 2 पाँचे 10 लिखा हुआ है। उसी तरीके से यहाँ पे देखिएगा अगर 6 जो है 45 और 7 लिखा है, तो 6 और 7 में गुणा करेंगे तो 45 यहाँ पे नहीं होगा। अच्छा, 3 और 4 में गुणा करेंगे बिल्कुल यहाँ पे देखिए 12 हो रहा है। फिर 4 और जो है 8 में गुणा करेंगे, 8 चौका 32 भी यहाँ पे हो रहा है। केवल जो है गलती कहाँ पे किया है 6 और 7 में गुणा करके बीच में 45 लिखा है, तो इस तरीके से आपको अलग जो है यहाँ पे बताना था। तो ऑप्शन नंबर आपका सी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर था, ठीक है? नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो निम्न श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आएगी। अब जो है श्रृंखला श्रेणी के प्रश्न हैं और जैसे कि आपको मालूम है कि 2 प्रश्न श्रृंखला श्रेणी से आपके एग्जाम हॉल में पूछता है। तो चलिएगा 10 सेकंड जो है आपको समय देता हूँ, आप पहले अपने हिसाब से ट्राई कीजिए। कोशिश तो करिए, तो ही कुछ होने वाला है। कोशिश जो भी नहीं करेगा, बिल्कुल वो अपना हाल बुझेगा। जब एग्ज़ाम हॉल में वो बैठेगा, तो फिर उसको तो लत है कि भाई कोई बताने वाला आएगा तो हम बनाएँगे, फिर वहाँ पे फँसेगा। तो आइए मॉडल सेट का मतलब ये है आपको अच्छे तरीके से मैं पढ़ाता भी हूँ क्लास में, तो यहाँ पे तो आपको चारों सब्जेक्ट एक साथ पढ़ा रहा हूँ। बिल्कुल आपको यहाँ पे फ्री में चारों सब्जेक्ट मिल रहा है भाई, इतनी अच्छी बात अब क्या हो सकती है। तो थोड़ा-सा वीडियो को एक बार जो है मेरे कहने पे शेयर कर दीजिए प्लीज़। जो भी जो है यहाँ पे एक बार वीडियो को अपने-अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा, बहुत अच्छे से यहाँ पे मज़ा आ जाएगा, ठीक है? 14 को 14 लिखा, ठीक है? यहाँ पे तो 0 जोड़ा है। 14 के बाद 15 जोड़ा, 1 जोड़ दिया यहाँ पे। 15 के बाद यहाँ पे 23 तो 8 जोड़ा है। 23 के बाद 87 लिखा है, कितना जोड़ा है? ये 4 और ये 6, 64। उसके बाद से यहाँ पे देखिएगा, तो ये 5 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका कितना? 125 जोड़ा है। इसके आगे कितना जोड़ा जाएगा, ये हमें बताना है। तो हमें तो ईज़िली अब पता चल गया कि भाई साहब ये 5 का क्यूब लिखा है।
ये 4 का क्यूब लिखा गया है, ये 2 का क्यूब लिखा है और यहाँ पे 1 का क्यूब लिखा है और यहाँ पे 0 का क्यूब लिखा है, ठीक है। तो अब जो है हम इज़िली इसको सॉल्व कर सकते हैं। किस तरीके से सॉल्व करना है? तो यहाँ पे 5 के बाद से अगर यहाँ पे हम 6 का जो है क्या करते हैं, 6 का क्यूब करते हैं। यहाँ पे 6 का तो कितना होता है 200, 216 होता है, 216 जोड़ देंगे। अगर 212 और 16 कितना होता है 28, 12 और 16 28, 200 यहाँ पे 200, 200 400 हो जाएगा, 428 आपको देख लेना है। बिल्कुल वही आपका राइट उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कहाँ पे दिया गया है 428 आपके ऑप्शन नंबर डी में। तो आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा और ऐसे प्रश्नों को कभी भी आप लोग गलती नहीं करोगे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न आपके सामने है। आपका अगला प्रश्न कह रहा है कि अक्षरों के उस जो है संयोजन का चयन कीजिए जिसे नीचे दी गई अक्षर श्रृंखला के रिक्त स्थानों के क्रमिक रूप से रखने पर श्रृंखला पूर्ण हो जाएगा। चलिएगा, अब आपको मिलते हैं 10 सेकंड का समय और यही 10 सेकंड आपके लिए महत्वपूर्ण है। ये जो मैं 10 सेकंड दे रहा हूँ आपको फालतू लग रहा होगा कि ये टाइम पास कर रहा है, बिल्कुल नहीं है। अगर ऐसा होता तो आपके पास भी बुक है और उसमें उसके सॉल्यूशन भी है, तो आप वहीं से नहीं पढ़ लेते। हर बुक में उसका सॉल्यूशन दिया होता है, तो लोग वहीं पे नहीं पढ़ लेते। कोई मास्टर के पास जाता नहीं जाता। बिल्कुल आपके समझ में आने चाहिए कि आपको टाइम मिलना चाहिए, आपको प्रश्नों को खुद से सॉल्व करने का मौका मिलना चाहिए, ठीक है। तो ही हो सकता है, ये मेरा थिंकिंग है। बाकी आप क्या सोचते हैं वो अलग मैटर है। अलग अलग जो है सबकी सोच होती है। तो आपने कोशिश किया होगा कि 10वें प्रश्न का जो है उत्तर क्या हो रहा है, ए हुआ कि बी होगा कि सी होगा, आपने बताया होगा बिल्कुल कमेंट बॉक्स में। और जिन्होंने ट्राई नहीं किया है वो अब यहाँ पे अच्छे तरीके से समझेंगे और बताने की कोशिश करेंगे फिर अगले प्रश्न को, ठीक है। देखिए डी लिखा है, डी के बाद डैट दिया डॉट दिया है, मतलब डी के बाद क्या होगा। तो देखिए डी के बाद यहाँ पे आपने एक बार ताक लिया होगा तो आपको मिल गया हो कि भाई साहब ओ होगा, ठीक है, बिल्कुल ओ होगा। उसके बाद से सी देखिए, सी के बाद क्या लिखा है टी, तो सी के बाद यहाँ पे टी रख देंगे और सी के बाद यहाँ पे टी हो गया। और देखिए टी के पहले क्या है, टी के पहले यहाँ पे देखिए सी है, तो यहाँ पे सी हो जाएगा। और टी के पहले यहाँ पे भी सी हो जाएगा। टी के बाद में क्या है, टी के बाद में देखिए क्या है, टी के बाद में डी है, तो डी यहाँ पे हो जाएगा। अब आपको देखिए कुछ भी करना नहीं था, आपने थोड़े से लॉजिक अगर पकड़ लिया होता तो बिल्कुल आप सॉल्व कर दिए होते। पहले ओ आपने भरा, फिर आपने क्या भरा डी, फिर आपने सी भरा, फिर आपने क्या भरा सी के बाद टी, टी के बाद सी। अब देख लीजिए आपको कहाँ पे दिख रहा है ये ओ, ओ डी, ओ डी, ओ डी सी, टी सी। आपके बिल्कुल राइट उत्तर ऑप्शन नंबर ए में ही दिया गया है। तो यहाँ से आपके बिल्कुल राइट उत्तर मिल गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, समझने की कोशिश करेंगे। दिए गए पैटर्न को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और जो है उस विकल्प का चयन करें जो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आएगी। अब देखिएगा प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आने वाली है। बेहतर है, बहुत बेहतर है। आपको 10 सेकंड का समय देता हूँ, सोचिए, बताइए। बता सकते हो यार, ये तो थोड़ा सा जो है हलवा प्रश्न कह सकते हैं इसको। 131 लिखा है, यहाँ पे 348 लिखा है और यहीं पे पूछा है कि क्या होने वाला है। मतलब यहाँ पे 5 और 6 को मिला के क्या हम करें, गुणा करें, भाग करें, जो भी लॉजिक लगा के 131 पे हमको जाना है। फिर 7 और 5 से हमको जाना है कितना पे, तो यहाँ पे जाना है आपके 348 पे। लॉजिक मिल गया होगा, आपने अगर थोड़े से लॉजिक लोग को दिमाग में बैठाया होगा तो पहले आपके दिमाग में आया होगा गुणा, तो 5 6 30 ही हो रहा है। यहाँ पे भाई साहब बहुत अधिक दिया है, तो जब अधिक लाना है तो हमें दूसरा वाला आइडिया क्या होता है कि इसके वर्ग या क्यूब वाले लॉजिक पे चलेंगे। तो हम क्या करेंगे, 5 का क्यूब कर देंगे और इसमें अगर 6 जोड़ देते हैं तो देखिए कितना होता है, 5 का वर्ग कितना होता है 125, और 125 में 6 जोड़ते हैं 131। बिल्कुल आपके राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। वही लॉजिक यहाँ पे देखिए 348 लिखा है, तो क्या करेंगे फिर ये वाला हिस्सा को क्यूब करना है। 5 को क्यूब किए थे, अब 7 को कर दीजिए। और 7 के बाद यहाँ पे कितना लिखा है 5, तो 5 जोड़ना है, तो 7 का क्यूब कितना होता है 343 होता है। 343 में 5 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 348। इसके आगे चलेंगे अगर हम लोग, तो यहाँ पे लिखा है 8 और यहाँ पे लिखा है 9। 9 का वर्ग 9 का क्यूब करेंगे और उसमें 8 जोड़ देंगे। 9 का क्यूब कितना होता है, तो 9 का क्यूब आपको याद होगा कितना होता है 729 होता है। 729 में 8 जोड़िएगा तो 29 8 कितना होता है, 29 8 37 आपको बता देना था। बिल्कुल आपके राइट उत्तर ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा और ऐसे प्रश्नों में आपको गलती कभी भी नहीं करना है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है कि मैंक पश्चिम में जो है 10 किलोमीटर की जो है यात्रा करता है और फिर जो है बाएं तरफ मुड़ता है और 12 किलोमीटर की यात्रा करता है। वह फिर जो है दाएं तरफ मुड़ता है और 55 किलोमीटर की यात्रा करता है। मयंक अब शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी पे है ये आपको बताना है। अब जो है ये दिशा वाले प्रश्न है, डिस्टेंस वाले। तो ऐसे प्रश्न आपको थोड़े से जो है फंसाते हैं, परंतु अगर आपको दिशा मालूम है तो बिल्कुल
कभी भी ऐसे प्रश्नों में गलती नहीं कर सकते हैं, क्योंकि होता बहुत ईज़ी है। जैसे कि देख लेते हैं यहाँ पे, सबसे पहले दिशा मैं आपको बता दूँ, ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण, ये पूरब और ये पश्चिम, ठीक है? बोला है 20 किलोमीटर पश्चिम चलने को, पश्चिम। तो अगर हम यहाँ पे हैं तो पश्चिम इधर चलेंगे 20 किलोमीटर, ठीक है? और उसके बाद से बायाँ मोड़ना है आपको। बायाँ हम मुड़ गए, पश्चिम चलने के बाद बायाँ हो गया, बायाँ कितना चला है 12 किलोमीटर, तो ये 12 हो गया। 12 के बाद से कह रहा है कि फिर जो है आपको किधर चलना है, बायाँ तरफ, ठीक है? तो इसका बायाँ ये हो जाएगा और कितना चलना है आपको 55 चलना है, 55 चलना है, यानी कि इधर ले आप जाइएगा, तो ये आपको कितना हो जाएगा 55 हो जाएगा। अब बोल रहा है कि अब जो है मयंक शुरुआती बिंदु, शुरुआती कहाँ से किया था, यहाँ से, और पहुँचा कहाँ है, यहाँ पे। तो शुरुआती बिंदु से कितने दूरी पे है ये आपको बताना है। तो देखिए ये तो आपको जो है मैंने यहाँ पे देखिए ये 12 है, तो यहाँ से अगर लकीर खींचिएगा तो ये भी 12 का हो जाएगा, और यहाँ से आपको यही बताना है, ये वाला जो हिस्सा है आपको ये बताना है कि ये कितना दूरी पे है, यही वाला है, तो यहाँ पे कितने का कोण बनेगा, समकोण का, ठीक है? क्योंकि ये जो है आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है? ये एक लकीर था और ये एक लकीर हो गया, तो यहाँ पे आपका 90 डिग्री का कोण बनेगा, तो ये वाला दूरी कितना का हो जाएगा, ये आपका 12 था तो ये भी 12 हो गया, ये 20 का है तो ये 20 का हो जाएगा, मतलब यहाँ तक 20 का हुआ, और टोटल जो है आपको कितना का दिया है 55 का। तो यहाँ से घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा, 55 में से जो है आपके 20 घटाएंगे तो ये यानी कि 35 का हो जाएगा। हमको वैल्यू ये वाला निकालना है, इसको बोलते हैं कर्ण। तो कर्ण यानी कि इसके बराबर में क्या हो जाएगा, ये 12 दिया है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर प्लस 35 का स्क्वायर करेंगे तो आपका कितना उत्तर बन जाएगा, तो बिल्कुल 12 35 का स्क्वायर करके जोड़िएगा तो ये 37 का वर्ग बनेगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपके डी में दिया गया है। तो आशा करता हूँ कि आप जो है ऐसे प्रश्नों में गलती नहीं करोगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा आपके सामने है, क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, कि ए डी का पिता है, ए कौन है, डी का पिता, के पिता कौन है, ए है, ठीक है? पिता है तो प्लस दे दीजिएगा। सी सी जो है डी का भाई है, सी कौन है, डी का भाई, डी का भाई सी है, कोई दिक्कत नहीं है। जी जो है बी का माँ है, बी की माँ जो है कौन है, बी की माँ जी है, और सी जो है बी की भाई है, बी की भाई कौन है, सी, तो ये भाई हो गया, और इस बी का माँ कौन है, बी की माँ जी है, माँ है ये। अब देखिए इसका ये पिता हो गया, ये तीनों भाई हो गए, तो यानी कि ये दोनों, यानी कि ये बाप हुए तो ये पिता हुए, तो ये कौन होंगे, मदर हो जाएंगे। तो ये पूछा क्या है, जी जो है ए से किस प्रकार संबंधित है, ए से जी कौन है, ए का जी कौन है, तो ए की जी कौन है, बिल्कुल आपका ये की पत्नी है, ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित समीकरण को संतुलित करने के लिए किन दो संख्याओं को आपस में बदलना आवश्यक है, किन दो संख्याओं को हम आपस में बदल दें ताकि ये समीकरण सही हो जाए। तो पहले वाले ऑप्शन को ही ट्राई कर लीजिए, 7 और 8 को चेंज कर देते हैं हम लोग और देखते हैं कि क्या होता है। तो देखिए जहाँ पे 7 लिखा है वहाँ पे बिल्कुल 8 हो जाएगा, पहले 8 हो जाएगा, फिर 56 हो जाएगा, फिर भागे हमको 8 की जगह पे अब 7 करना पड़ेगा, गुणे 2 हो जाएगा, माइनस 13 हो जाएगा, ठीक है? ये हो जाएगा 8, यहाँ पे भाग देंगे तो कितना होता है, 7 8 56, यानी कि 8 हो जाएगा, गुणे 2 माइनस का 13 हो जाएगा। देखिए 8 दूना का कितना हो जाएगा, 8 दूना 16, 16 में 8 जोड़ दीजिएगा, 16 8 कितना हो जाएगा 24, इसको गुणा करें तो 16, 16 में 8 जोड़े 24, 24 में से 13 घटा देंगे तो कितना आएगा आपका, तो ये आपका आ जाएगा बिल्कुल यहाँ पे 11, और देखिएगा 11 ही आपको लाना था, तो बिल्कुल आपको 11 मिल गया। कब, जब हमने 7 और 8 को चेंज किया, तो 7 और 8 को ही चेंज करना था। बिल्कुल आपके ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न के राइट उत्तर हो जाएंगे, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, बिल्कुल आपको जो है इस प्रश्न का सही उत्तर बताना है। कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से उस आकृति को जो है चुनिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में अगले स्थान पर आएगी। निम्नलिखित विकल्पों में से उस आकृति को चुनिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में अगले स्थान पे आएगी। तो अगले स्थान पे यानी कि यहाँ पे जो है कौन सी संख्या आने वाली है, ये मेरे दोस्त आपको बताना है। आपको जो है यहाँ पे 10 सेकंड का समय है, आप थोड़े से देख सकते हैं प्रश्न को अच्छे तरीके से, फिर जवाब देना है। तो देखिए अगर आप इसको देखिएगा तो इसके बाद यहाँ पे तो अलग ही दिया है, ठीक है? फिर इसको नीचे लिखा हुआ है, तो हमें दिमाग में क्या आया कि भाई साहब ये वाला तो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये वाला यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है? लॉजिक हमको पता चल गया कि पहले वाले का संबंध यहाँ पे तीसरे वाले से है, फिर दूसरे वाले का संबंध यहाँ पे चौथे वाले से है, तो फिर इसका संबंध यहाँ पे हम लोग देखेंगे। तो देखिए जो यहाँ पे सेम ऊपर लिखा है उसको यहाँ पे नीचे लिखा है, तो फिर जो नीचे लिखा गया है इसको हम कहाँ पे ले चलेंगे, ऊपर में। तो ऊपर में देख लीजिए कहाँ पे है, ऊपर में कहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, बिल्कुल आप कहिएगा ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है? डंके के चौक पे आप कह सकते हो जो भी डेली क्लास कर रहे हैं, ठीक है? अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि दिए गए आरेख का जो है अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्नों में उत्तर चुनें। दिए गए प्रश्नों के जो है उत्तर आपको बताने हैं। क्या लिखा है, कितने सूर्य कान हैं, कितने जो सूर्य है वो कान है। तो देखिए सूर्य का हिस्सा आपको जो होना है और कान के हिस्सों को जो होना है, बस उल्ट से बात से आपको किसी से मतलब नहीं है। ये सूर्य है, सोन लिखा है, बिल्कुल आपको यहाँ पे जाना है, ये सभी सूर्य हैं और
ये जो है आपका कान है, ईयर है, ठीक है। आप देख रहे होंगे बेहतर तरीके से, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, ये कान हो गया, ठीक है। अब जो है आपको बोला क्या गया है, तो ये कितने सूर्य हैं जो कान है, तो सूर्य और कान के बीच में आपको देख लेना है क्या कितने लोग हैं, तो 8 और 1। बिल्कुल कहेंगे कि भाई साहब 9 है, आपके 9 जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। अब जो है आपको देखिएगा यहाँ पे साइंस के प्रश्न स्टार्ट होंगे, ठीक है। साइंस के फटाफट से प्रश्न को सॉल्व करेंगे क्योंकि टाइम नहीं लेंगे। पहला प्रश्न कह रहा है कि मानव शरीर की सबसे जो है लंबी हड्डी कौन सी है। आपको जो है 25 ठो साइंस के प्रश्न देखने को मिलेगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, और बेहतर तरीके से इन 25 प्रश्नों में से कम आपके 15 ठो प्रश्न अगर सही हो जाते हैं तो आपका बहुत अच्छा स्कोर माना जाएगा, क्योंकि अभी आपके पास समय है और उस समय तक आप बहुत बेहतर स्कोर करिएगा। तो शरीर की जो है सबसे जो है लंबी हड्डी आपसे पूछा गया है, तो जांघ की हड्डी होती है। ऑप्शन नंबर सी के साथ आपको जाना था। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है कि लोहे में जंग लगना किस प्रकार की प्रक्रिया है। लोहे में जंग लगना किस प्रकार की प्रक्रिया है, ये आपको बताना है। बताने की कोशिश करेंगे दूसरे प्रश्न का जो है सही उत्तर क्या होने वाला है। इंपॉर्टेंट है, साइंस के हर एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बताया है कि टारगेट आपको 15 ठो सही करना है किसी भी हालत में, और आपको उत्तर भी देना है कमेंट बॉक्स में। ये नहीं कि केवल आप आए गए, ये वाला नहीं होना चाहिए। तो जंग लगने की प्रक्रिया को आपको याद रखना है, क्या बोला जाता है, रासायनिक प्रक्रिया, ठीक है। किसी भी लोहे में जो जंग लगता है वो किस कौन सी प्रक्रिया होती है, तो ये जो है रासायनिक प्रक्रिया के अंदर आता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, कि किसी वस्तु के अचानक रुकने पर यात्री आगे की ओर क्यों झुक जाते हैं। कोई गाड़ी चल रहा है, ठीक है, कोई गति में होता है और अचानक गाड़ी जो है रुक जाता है, तो वो व्यक्ति आगे की तरफ झुक जाता है। जैसे आपने बाइक पे बैठा होगा, कार में बैठा होगा या बस में बैठा होगा, तो आप आगे की तरफ झुक जाते हैं जब गाड़ी को एक बाइक ब्रेक मारता है। तो ये किसके कारण होता है, तो जड़त्व के कारण होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपके सी जो है बिल्कुल राइट उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। किसी वस्तु के अचानक, ये तो हो गया आपका ना, अभी हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। क्या कह रहा है, वनस्पति तेलों को घी में जो है परिवर्तन किया जाता है। वनस्पति तेलों को घी में परिवर्तन किया जाता है। तो वनस्पति तेलों को घी में परिवर्तन किया जाता है किसके विधि के कारण, हाइड्रोजनीकरण द्वारा। हाइड्रोजनीकरण द्वारा जो है वनस्पति तेलों को हम लोग किस में कन्वर्ट कर देते हैं, तो घी में कर देते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। सारे ही प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। किसी भी तरीके से आपको मिस नहीं करना है, प्लीज अंत तक देखिएगा क्लास को, ठीक है। और लाइक नहीं किए हैं ऐसे क्लास को तो बहुत आप जो है बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि देखिए मेरे जैसे जो है क्लास बनाने में बहुत मेहनत लगता है। लमसम मैं एक क्लास को बनाने में 6 घंटे जो है इस पे टाइम देता हूँ, तब जाके ये आपको चारों सब्जेक्ट का मॉडल सेट तैयार होता है। और आपको लगता होगा कि भाई साहब ये तो 1 से 1 घंटा के आसपास पढ़ाता है, तो आपको यहाँ पे कम लगेगा, लेकिन उसके पीछे बनाने में सवाल को कितना समय लगा है, कोई भी सवाल थोड़ी ना उठा के मैं आपके सामने ला दूँ, ठीक है। जो आने वाला प्रश्न है वीवीआई है उसी को मैं करा रहा हूँ, मॉडल सेट है ये, कोई ऐरा गैरा नहीं है, ठीक है। तो बर्फ का जो है टुकड़ा पानी में जो है तैरता है, उसका जो है कितना भाग पानी से ऊपर रहता है, तो पानी से ऊपर जो है बर्फ का कितना हिस्सा रहेगा, 1/10वां भाग, ठीक है। 1/10 भाग जो है आपका राइट उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है आपका कि प्रोटीन की खोज किसने की थी। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, वीवीआई कर लीजिएगा। आज के सारे ही प्रश्न मैंने कुछ अलग तरीके के रखे हुए हैं, ठीक है। देखने में भी आपको लग रहा होगा, तो आपका राइट उत्तर आएगा रदरफोर्ड, ठीक है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपके, कि जो है मनुष्य के श्वसन तंत्र का सबसे जो है महत्वपूर्ण अंग कौन सा है। मनुष्य के श्वसन तंत्र का जो है सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है, बताने की कोशिश करेंगे, तो ये जो है आपका हो जाएगा फेफड़ा, यानी कि लंग्स, ठीक है। मनुष्य के श्वसन तंत्र का जो है, श्वसन तंत्र में जो है सबसे महत्वपूर्ण अंग क्या होता है, फेफड़ा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले पिंड को क्या कहते हैं। ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले पिंड को क्या कहते हैं, तो आपका राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे उपग्रह कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का बिल्कुल राइट उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे, क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न देखिएगा। किलोग्राम भार, 1 किलोग्राम भार कितने न्यूटन के बराबर होता है। 1 किलोग्राम भार जो है कितने न्यूटन के बराबर होता है, ये आपसे पूछा गया है, तो कहिएगा 9.8 न्यूटन के बराबर होता है। 9.8 न्यूटन के बराबर होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। क्या कह रहा है आपका, कि बच्चों को डीपीडी का जो है टीका किन रोगों से बचने के लिए लगाया जाता है। बच्चों को जो है डीपीडी का जो है टीका किन रोगों से बचने के लिए लगाया जाता है, तो आपका राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे कौन सा, तो डिफ्थीरिया, काली खांसी और यहाँ पे टेटनस के लिए, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे
कि बच्चों के जन्म के समय कितनी हड्डियाँ होती हैं? बच्चों के जन्म के समय हड्डियों की जो है संख्या आपको बतानी है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि बच्चों के जो है जन्म के समय कितनी हड्डियाँ होती हैं? तो आपके बिल्कुल राइट उत्तर आएगा 300। 300 हड्डियाँ जो है होती हैं, बिल्कुल आपके जो है राइट उत्तर ये हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि जो है रक्त की मात्रा शरीर के भार का जो है कितना होता है? रक्त जो है हम लोगों के शरीर में जो होता है, वो शरीर के कितने परसेंट के बराबर होता है? तो आपका जो राइट उत्तर बनेगा वो 7% के बराबर होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि स्वच्छ मनुष्य के श्वसन दर लगभग कितनी होती है? स्वच्छ मनुष्य होता है, वो मतलब 1 मिनट में कितने बार जो है साँस ले सकता है लेता है? तो आपको बताना है 16 से 18 बार लेता है। ऑप्शन नंबर आपका सी। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है आप लोगों के सामने आ चुका है कि इलेक्ट्रिक कंटर का जो है यूनिट निम्न में से कौन-सा है? इलेक्ट्रिक कंटर का जो है यूनिट निम्नलिखित में से कौन-सा है? तो आपका राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे एम्पीयर। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न कह रहा है आपको कि दूरदृष्टि निवारण के लिए काम में लेते हैं। दूरदृष्टि निवारण के लिए काम में लेते हैं। तो किसको लेते हैं? तो आपका राइट उत्तर बनेगा अवतल दर्पण का, ठीक है? ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर होगा। अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि वायुमंडलीय दाब को मापने में यंत्र का प्रयोग किया जाता है। मतलब वायुमंडलीय दाब को मापने में किस यंत्र का जो है प्रयोग करते हैं, ये आपको बताना है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। 16 नंबर प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है? तो आपका राइट उत्तर होगा बैरोमीटर। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है आप लोगों के सामने कि शरीर में कुल कितनी एमिनो अम्ल होती हैं? शरीर में कुल कितनी एमिनो अम्ल होती हैं, ये आपको बताना है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो शरीर में जो है आपको बताना है 20 जो है एमिनो अम्ल होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा क्या कह रहा है आप लोगों के सामने। आरएच फैक्टर की जो है खोज किसने की? ठीक है। आरएच फैक्टर की खोज किसने की? मतलब आरएच प्रतिरोध का संकेत होता है, इसका खोज किसने किया था? तो आपको बताना है लैंड स्टीनर एवं विनर ने, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है आपको कि सर्वहारी रक्त समूह कौन सा है? सर्वहारी रक्त समूह कौन सा है? तो एबी को जो है क्या बोला जाता है? एबी ग्रुप को सर्वहारी, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। शरीर का जो है तापमान नियंत्रित करने वाला कार्य को कौन करता है? शरीर का तापमान नियंत्रित करने का कार्य कौन करता है? तो आपको बताना है ये जो है हाइपोथैलेमस करता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा कह रहा है आप लोगों के सामने कि जो है दांतों और हड्डियों की जो है रचना के लिए कौन सा जो है तत्व आवश्यक है? तो ये जो है कैल्शियम एवं फास्फोरस की आवश्यकता होती है दांतों के और हड्डियों के लिए, ठीक है। ये तो आपको अच्छे तरीके से मालूम होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि शरीर में ऊतकों का जो है निर्माण किससे होता है? शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? तो प्रोटीन से होता है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि मानव मूत्र का जो है पीएच मान कितना होता है? मानव मूत्र का जो है पीएच मान कितना होता है? तो आपका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि विटामिन ए शरीर में कहाँ संचित रहता है? विटामिन ए शरीर में कहाँ संचित रहता है? बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो सबका उत्तर आएगा हृदय, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। क्या कह रहा है आपका कि 1 माइक्रोन कितने मीटर के जो है बराबर होता है? 1 माइक्रोन कितने मीटर के बराबर होता है? तो आपका राइट उत्तर बनेगा 10 के पावर माइनस 6 मीटर के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 25 ठो जो है आपके साइंस के प्रश्न को हम लोगों ने यहाँ पे कवर कर लिया है, ठीक है। अब चलते हैं यहाँ पे आपके अगले सब्जेक्ट की ओर। और अगला सब्जेक्ट आपका जो है यहाँ पे देखिए जीके के प्रश्न आ चुका है, ठीक है। फटाफट से जीके के 20 ठो प्रश्नों को हम लोग कवर करेंगे। पहला प्रश्न कह रहा है कि मानव मस्तिष्क का जो है सबसे बड़ा भाग कौन सा है? जो मानव मस्तिष्क होता है उसका सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? तो सेरी वर्म जो है सबसे बड़ा भाग है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। दूसरा प्रश्न 20 ठो में से दूसरा प्रश्न आ चुका है। इसमें कम से कम आपके 8 ठो प्रश्न अगर सही होते हैं तो बहुत अच्छा माना जाएगा। नथुला दरा नथुला दरार कहा जाता है, कहाँ स्थित है? नथुला दरार कहाँ स्थित है? तो आपके राइट उत्तर बनेगा ये जो है आपके सिक्किम राज्य में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आपके सामने आ चुका है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? बताने की कोशिश करेंगे। आपको मिलते हैं यहाँ पे 10 सेकंड का समय, ठीक है। 10 सेकंड के समय तो ज़्यादा ही हो जाएंगे इसके लिए, ठीक है। तो आप यहाँ पे जिम कार्बेट कहाँ पे है बिल्कुल बता सकते हो, बहुत बार एग्जाम हॉल में पूछा गया है। अगला प्रश्न देखिएगा कह रहा है कि कुचिपुड़ी किस राज्य का जो है लोक नृत्य है? कुचिपुड़ी किस राज्य का जो है लोक नृत्य है, ये आपको बताना है। चलिएगा, बहुत बार मैंने आपको बताया भी है, सातों लोक नृत्य जो है आपको सातों आठों जो भी लोक नृत्य है बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया हुआ है। तो आपका राइट उत्तर जो बनेगा आंध्र प्रदेश बनेगा, ठीक है। आंध्र प्रदेश आपका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। अब आपको बताना है कि जो है अगला प्रश्न का उत्तर क्या होने वाला है। अगला प्रश्न कह रहा है कि मानव शरीर में कितनी मांसपेशियां पाई जाती है? मानव शरीर में
कुल मांसपेशियों की संख्या आपको एक दिन मैंने पढ़ाया था, शायद क्लास में मैंने आपको बताया भी था। तो जो पहले से कर रहे हैं वो ज़रूर बताएँगे कि ये आपको प्रश्न मैंने पहले कराया है या नहीं? तो कहिएगा बिल्कुल कराए हैं। 639 जो है मांसपेशियों की संख्या होती है मानव शरीर में। अगला प्रश्न कह रहा है कि किस मंदिर को जो है ब्लैक पगोड़ा के नाम से जानते हैं? किस मंदिर को ब्लैक पगोड़ा के नाम से जानते हैं? चलिएगा बताइएगा कि किस मंदिर को जो है ब्लैक पगोड़ा के नाम से जानते हैं? तो आपका राइट उत्तर बनेगा कोणार्क का जो है सूर्य मंदिर। ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि जैन धर्म के जो है प्रथम तीर्थकर कौन थे? जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? तो आपके राइट उत्तर बनेगा ये थे ऋषभ देव। ऋषभ देव जो है आपके राइट उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे, क्या कह रहा है कि हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? हीराकुंड बांध किस नदी पे बना है? तो आपको बताना है महानदी पे, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से लिया गया है? तो आपको याद रखना है कि जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है दक्षिण अफ्रीका की जो है संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आपके सामने आ चुका है, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है? नोट कर लीजिएगा इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो ये जो है आपको पश्चिम बंगाल में है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि त्रिपिटक जो है किस धर्म के ग्रंथ है? त्रिपिटक किस धर्म के ग्रंथ हैं? तो आपके राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे बौद्ध धर्म का, ठीक है, बौद्ध धर्म का जो है ये आपका राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि गीत गोविंद किसकी पुस्तक है? गीत गोविंद किसकी पुस्तक है? बताने की कोशिश करेंगे तो जयदेव की, ठीक है, जयदेव की है। ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि स्वर्ण मंदिर का जो निर्माण किसने करवाया था? स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? बताइएगा कि स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो गुरु अर्जुन देव ने। ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? तो सबको मालूम है मेजर ध्यानचंद्र को, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि मोहिनी अट्टम किस राज्य का लोक नृत्य है? ये तो आपको एक दिन पढ़ाया था मैंने क्लास में। मोहिनी अट्टम किस राज्य का जो है लोक नृत्य है? ये आपको बताना है, बताने की कोशिश करेंगे बिल्कुल। जिन्होंने पढ़ा होगा वो अच्छे तरीके से बताएंगे। मोहिनी अट्टम ये केरल का है, ठीक है, केरल का जो है याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि पानीपत की पहली जो है लड़ाई कब हुई थी? पानीपत से आपके 100% एग्जाम हॉल में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो पानीपत को हल्के में मत लीजिएगा, ठीक है। पानीपत की पहली लड़ाई आपको याद रखना 1526 में हुई थी, और दूसरी लड़ाई जब पूछा जाएगा तो 1556, और तीसरी पूछा जाएगा तो 1761, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है कि गुप्त वंश का जो है संस्थापक कौन था? तो गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्री गुप्त था। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि गांधी जी को जो है महात्मा गांधी की उपाधि किसने दी थी? गांधी जी को महात्मा गांधी की उपाधि किसने दी थी? तो आपका राइट उत्तर बनेगा रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, डिस्कवरी ऑफ जो है इंडिया पुस्तक के लेखिका कौन है? लेखक या लेखिका कौन है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक और लेखिका कौन है? तो जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो आपका राइट उत्तर यहाँ पे बनेगा, कौन दिए थे? लाल बहादुर शास्त्री। ऑप्शन नंबर आपको ए के साथ जाना है, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि ये प्रश्न आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गए होंगे, ठीक है। अब चलते हैं मैथ के प्रश्नों की ओर, और मैथ के प्रश्नों को सॉल्व करते हैं अच्छे तरीके से। आपको यहाँ पे मैथ के हर एक प्रश्न को बनाना है, कॉपी और कलम निकाल लीजिए, ठीक है। पहला प्रश्न देखिए, पहला प्रश्न आप लोगों के सामने है और आपको बताना है ये मैथ का पहला प्रश्न, ठीक है। मैथ का पहला प्रश्न स्टार्ट हो चुका है, आपको अच्छे तरीके से बताना है। हर एक के लिए जो है आपको 20 सेकंड का समय दूंगा, और जैसे कि आपको मालूम है पहले भी क्लास में मैंने मैथ के प्रश्नों के लिए अच्छे तरीके से आपको 20 सेकंड का समय दिया हुआ है। कर एक रेलगाड़ी हावड़ा से जो है बर्दवान जो है 40 किलोमीटर जो है प्रति घंटे की चाल से जाती है, ठीक है, और 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आती है। संपूर्ण यात्रा के लिए औसत चाल क्या थी? आपको ये बताना है, बताने की कोशिश करेंगे। बहुत आसान प्रश्न है, बहुत आसान प्रश्न है, ठीक है। जिनको ये आप लोगों को ये टाइप के प्रश्न मैंने पढ़ाया हुआ है पिछले जो है क्लास में, जो आपके क्लास में स्टार्ट किया था, तो ऐसा प्रश्न आपको कराया हुआ है, तो कर सकते हो। जिनको फार्मूला है वो तो उत्तर बता दिए होंगे, जिनको फार्मूला याद है तो 21 नंबर प्रश्न का उत्तर आ गया होगा, ए बी सी डी करके आप लोगों के उत्तर आ चुके होंगे, ठीक है। अब जिनको नहीं याद है उनको बता देता हूँ कि औसत देखिए, यहाँ से मान लीजिए हावड़ा से चलेंगे, ठीक है, यहाँ मान लीजिए कि हावड़ा है, ठीक है, और यहाँ पे कौन है?
तो हावड़ा से यहाँ पे बर्दवान है, तो बर्दवान यहाँ पे एक बार यहाँ से जाएंगे हम लोग, फिर यहाँ से इतने ही दूरी पाएंगे, ठीक है, कहीं दूर जाना नहीं है आपको, जितना दूर गए हैं उतना ही दूर आना है आपको। तो जितना दूर जाएंगे उतना ही दूर आएंगे। तो इसमें आपका एक औसत औसत निकालने का सूत्र होता है। औसत बराबर क्या होता है, ए 2ab, 2ab प्लस बी। मतलब कहने का यहाँ पे ये समझ लीजिए, इसका फॉर्मूला क्या बताए थे हमने, 2ab प्लस ए प्लस बी। औसत बराबर ये होता है कि इसके बराबर होता है, औसत बराबर होता है। औसत आपको याद रखना है, जब एक ही जगह पे जाएंगे और फिर वहां से वापस आएंगे तो ये ए का वैल्यू होता है, मतलब पहले जाने वाली को ए बोलते हैं। तो 40 के स्पीड से गया हुआ है तो 2 गुणे यहाँ पे 2 गुणे 40 हो जाएगा। फिर जो है बी का वैल्यू मतलब कितने की स्पीड से आया है, तो 60 के स्पीड से, तो गुणे 60 है बटा ए प्लस बी, यानी कि जो है ए का वैल्यू रख दीजिए 40 और प्लस का जो है यहाँ पे 60। तो 40 और 60 डायरेक्ट यहाँ पे हम जोड़ के रख देते हैं, कितना हो जाएगा, 40 60 आप ही बता दीजिए। तो कहिएगा 40 और 60 100 हो जाएगा, ठीक है बिल्कुल। अब जो है इसी को अब आपको काट पीट कर देना है। ये देखिए, एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 6 चौका 24, 24 दूना कितना होगा, आप कहिएगा 48 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जो है उसका आना जाना है, ठीक है। उसका औसत चाल क्या हो जाएगा, 48 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बिल्कुल अब कभी भी ऐसे प्रश्नों में गलती आप लोग नहीं करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि जो है संख्याओं का अनुपात 2:3 है, एवं इनका जो है लॉस 72 हो तो संख्या का जो है मौसक ज्ञात करें। अब देखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके सामने है। बताइएगा, दो संख्याएं आपके पास मौजूद हैं लेकिन अनुपात में है। तो अनुपात वाले प्रश्न आपको मैंने अच्छे तरीके से पिछले वाले भी प्रेस्टिक सेट में कराया हुआ है। तो करिए, आपके पास 20 सेकेंड का समय है, बेहतर तरीके से करने की कोशिश करेंगे तो सॉल्व जो है कर सकते हैं, कोई भारी नहीं है। और इसको अगर आप हल्के में लेंगे तो फिर आपको एग्जाम हॉल में ये भारी कर देगा, ठीक है। तो कभी भी कोई भी प्रश्न को हल्के में ना लें, अगर आ रहा है तो आपके लिए हल्का है, अब जो प्रश्न नहीं आएगा वो आपके लिए भारी हो जाएगा। तो बेहतर तरीके से पढ़ना है कि ताकि सभी प्रश्न आपको हलवा लगे, ठीक है। ये पहला संख्या हो गया, ये दूसरा संख्या होगा, दोनों का अनुपात दिया है 2:3। तो पहले में x लगा देंगे और दूसरे में x लगा देंगे। अनुपात में होता है कोई भी संख्या तो उसको x y z ABCD के किसी भी अक्षर से आप जो है मान सकते हैं, जिस तरीके से आप बनाते हो। अब बोल रहा है कि जो है इनका लॉस, तो हम 2 और 3 का लसा निकालेंगे, तो 2 और 3 का लसा निकालेंगे तो 2 गुणे 3 हो जाएगा, ठीक है। लसा में क्या होता है, इनके अंकों में गुणा हो जाता है, तो 2 3 6 x हो जाएगा। x का गुणा नहीं होगा, ये कॉमन है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि कितना हो रहा है, 72। तो यहाँ से हम निकालेंगे तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 12 छक्का 72। अब बोला है इनका जो है क्या मौसा, तो मौसा आपको बिल्कुल यहाँ पे 72 ही होगा, क्योंकि इन दोनों के बीच में का अंतर कितना है, 1 है, ठीक है। इन दोनों के बीच के अंतर जितना होता उतना ही इसका मौसा होता। तो बिल्कुल आपको ऑप्शन नंबर बी के साथ जाना है। आशा करता हूँ कि ये प्रश्न आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि यदि 50 का जो है 15% किसी संख्या के जो है 25% से 2 ज्यादा है तो वह संख्या कौन सी होगी। अब ये आपको बताना है। आपका समय स्टार्ट है, आपका समय स्टार्ट हो चुका है और देख लेते हैं कि कौन कौन मेरे दोस्त जो है इस प्रश्न का सही उत्तर बताता है। कौन जो है इस प्रश्न का सही उत्तर बताता है, ये यहाँ पे देखने वाली बात है। बिल्कुल आपके उत्तर आने चाहिए, बिल्कुल आने चाहिए, इसमें किसी तरीके की गड़बड़ी नहीं होना चाहिए। बेहतर है, बहुत बेहतर प्रश्न है। एग्जाम हॉल में ऐसे प्रश्न आपको बिल्कुल देखने को मिलेगा, ठीक है। तो बोला क्या गया है उतना ही आपको करना है। बोला है कि 40, तो 40 लिख लीजिए, का मतलब होता है गुणा 15%, तो यहाँ पे इसका 15% कर दीजिए, बट्टा परसेंट हटता है, बट्टा 100 होता है, बिल्कुल आपको मालूम होगा, आपने क्लास किया होगा। तो फिर कह रहा है कि किसी संख्या का, तो कोई संख्या है हमको बिल्कुल ही मालूम नहीं है। यहाँ पे तो संख्या 40 दिया था, ठीक है, यहाँ पे अब नहीं दिया है, तो उसको मान लीजिए कि वो संख्या x है और उसका कह रहा है 25%, उसका निकालेंगे तो क्या हो रहा है, 25% से 2 अधिक है, तो 2 अधिक है, यानी कि इसमें 2 जोड़ दीजिए। कौन अधिक है, ये पहले वाला संख्या जो हम लोगों का 40 का 15% निकाल रहे हैं, वो किसी संख्या के 25% से 2 अधिक है। तो अब जो है यहाँ पे इसी को सॉल्व करना है बस आपको। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा और यहाँ पे ये 15, 5 के पहाड़े में 3 मरतबे, 5 के पहाड़े में 2 मरतबे, ये 2 से 2 4 कट जाएगा, 2 तिहाई इधर कितना बचा, 6, इधर देख लीजिए काट दीजिए, 25 चौका 100 हो जाएगा, ठीक है।
और ये 2 देखिए प्लस में है, तो इसको उठा के हम इस तरफ लाएँगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस का 2 हो जाएगा बराबर इधर क्या बचेगा x बटा देखिए यहाँ पे 25 से ये कट चुका है, तो ऊपर x बचा हुआ है, नीचे 4 बचा हुआ है, तो यहाँ से घटाएँगे तो ये हो जाएगा 4 बटा x बटा 4। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, 1 में x से गुणा करेंगे तो x बराबर 4 चौका 16 हो जाएगा। अब देख लीजिए आपका राइट उत्तर क्या हो रहा है, ऑप्शन नंबर बी। बी जो है बिल्कुल इस प्रश्न का सही उत्तर है। आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि एक दुकानदार को 240 रुपये प्रति जो है कुंटल गेहूं बेचने पर 25% का जो है लाभ होता है। बताइए कि उसने गेहूं प्रति क्विंटल किस भाव से खरीदा था। बताइएगा कि गेहूं जो है किस भाव से खरीदा था, आपको यहाँ पे बताना है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न का जो है सही उत्तर क्या होने वाला है। तो देखिए सबसे पहले आपको इस तरीके के प्रश्नों में क्या करना होता है, मैंने आपको बताया भी था। ठीक है, 10-20 सेकंड समय लीजिए, आप भी बना सकते हो। लाभ हानि के प्रश्न तो 100% है कि 2 ठो आपको देता है, परसेंटेज से 2 ठो देता है आपके एग्जाम हॉल में, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज से 1 ठो देता है, तो ये टॉपिक जो है क्लियर आपके जो है आने चाहिए। तो अब देखिए इसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, जैसे बोला गया है उसी तरीके से सॉल्व करना है। 240 रुपये प्रति क्विंटल है गेहूँ, ठीक है। 240 रुपये में आपको 1 क्विंटल गेहूँ मिल जाएगा। लेकिन जो बेच रहा है, ठीक है, इसमें उसको लाभ हुआ है 240 रुपया में उसको लाभ हुआ है कितने का, 25% का। मतलब कहने का मतलब ये है, आप यहाँ पे समझ लीजिए कि अगर 100 रुपये के मैंने वस्तु कीना था, ठीक है, तो ये हम 125 रुपया में बेच दिए हैं, तभी जाके हमको लाभ होगा 25% का। ये एसपी है और ये सीपी है, ठीक है। सीपी मतलब क्रय मूल्य। अब बोला गया है कि क्रय मूल्य ही आपको बताना है, खरीदा हुआ भाव आपको बताना है। तो खरीदा हुआ कितना में है, 100 रुपये में, अब बेचा हुआ 125 में, तो ही 25 रुपये का लाभ होगा 25% का। तो 240 है और इसी का आपको क्या करना है, कौन सा भाव निकालना है, पहले वाला जो 100 है, यही तो है। वो 100 रुपये में कीना हुआ है, बेचा हुआ है 125 में, तो ये बट्टा 125। ये 25 के पहाड़े में कटा दीजिए, कितने मतलब में, 25 चौका 100, 25 5 125। फिर 25 के 5 के पहाड़े में ये कट जाएगा, 5 चौका 20 और 5 आठे 40। ये गुणा कर दीजिए, 4 आठे 32, 4 और जो है 48 में गुणा कर दीजिए, कितना हो जाए, 4 आठे 32, 4 चौका 16 और 3 कितना हो रहा है, 19 हो रहा है, 19 हो रहा है, यानी 192। 192 आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी आपको बेहतर जो है तरीके से समझ में आ गया होगा और ऐसे प्रश्नों को कभी भी आप लोग अब जो है गलती नहीं करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। 5 संख्याओं का एक जो है औसत 16 है। 5 संख्याओं का औसत 16 है। इनमें से पहले 3 संख्याओं का औसत 20 है, तो शेष 2 संख्याओं का औसत क्या होगा? बताइएगा। अब जो है इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके सामने आ चुका है। ये औसत से आपको 100% एक प्रश्न देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अच्छे तरीके से देखिए यहाँ पे, ठीक है। 5 लोगों हैं, 5 लोग हैं, इनके जो है 5 संख्या है, इसका औसत 16 है, तो कुल आपको योग निकालना है, कुल योग। तो 5 गुणे 16 कर दीजिएगा, तो 16 पाँचे 80 हो जाएगा। ये क्या है, कुल योग है। 5 संख्याओं का क्या है, योग है। 5 संख्याओं का ये क्या है, टोटल योग है। पाँचों संख्या का आप मिलाइएगा तो 80 हो जाएगा। इनमें से पहले 3 संख्या, ठीक है, पहले 3 संख्या जो भी होगा उसका जो है औसत योग 20 है, तो 20 गुणे 3 कर देंगे, क्योंकि 3 संख्याओं का औसत 20 है, तो 20 3 60 हो जाएगा। अब यहाँ से घटाएंगे, 80 पहले था, उसमें से 20 3 का है, तो यहाँ पे तो आपको बचेगा 20। 20 वो किन का है, तो शेष बचे, देखिए 5 ठो का 80 था, ये 3 ठो का 60 है, तो बचे हुए संख्या कितने हैं आपके पास, 2। 2 का 20 है, तो ये 2 का 20 है, तो बुझ रहा है दोनों का औसत, तो औसत बराबर क्या होता है, टोटल संख्या का योग बटा टोटल संख्या। तो टोटल आपके अंक कितने हैं, 20 है, 20 में 2 से भाग दे दीजिएगा, आपका औसत जो है बचेगा, उन 2 संख्याओं का औसत कितना हो जाएगा, 10। तो 10 जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर है। आशा करता हूँ कि ये प्रश्न आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा और ऐसे प्रश्नों को कभी भी आप लोग गलती नहीं करेंगे। तो आज के क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस तरीके के डेली ही क्लास आपके लिए मैं प्रोवाइड करता हूँ शाम को 8 PM पे, तो आप डेली ही क्लास को ज्वाइन कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। चलेगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब